प्रजापति और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद मुकेश सर YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे बेसिक, जो आपको 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास और सभी क्लास जो 9th से नीचे तक जितनी भी क्लास हैं वो सभी में लाभदायक होगा। तो बेटा हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले अंक। अंक क्या होता है? अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तक, 0 से लेके 9 तक को हम अंक कहते हैं। बेटा आप लोग इसमें 10 को नहीं काउंट करोगे। अगर 10 को आपने काउंट कर लिया तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अंक कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति में ये ही मतलब 10 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, ठीक है। और अंक गणित में सभी संख्या इन्हीं अंकों के सारे बनते हैं। तो अंक आपको समझ में आया किसे कहते हैं? अंक देखो अपनी भाषा में समझाएं। अंक हम उन्हें कहते हैं जो 0 स्टार्ट हो और 9 तक जाए या 9 तक जाए। और इन्हीं की सहायता से हम लोग संख्याएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम लोग संख्याएं बनाते हैं। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी को प्राकृतिक संख्या और इसी को प्राकृतिक भी संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और देखो बेटा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से निरूपित किया जाता है। बेटा किससे निरूपित किया जाता है? कैपिटल एन से। अगर आपने गलती से भी स्मॉल एन बना दिया तो ये आपको नेचुरल नंबर को नहीं दर्शा रहा है, मतलब प्राकृतिक संख्या को नहीं दर्शा रहा है। ये कुछ और मतलब निकल के आएगा यहाँ पे। स्मॉल एन का मतलब, कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कैपिटल एन मतलब प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट 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 इसी तरीके से आगे तक अनंत तक चलती जाएंगी। तो इतना बेटा आपको समझ में आया? ठीक है। आपको सम संख्या समझ में आ गई। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। विषम संख्या। विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑड नंबर, ठीक है। इसकी परिभाषा देखो, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं। फिर से सुनो, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरीके से आगे चलती जाएंगी। तो आपको विषम संख्या समझ में आया? ठीक है। आगे देखिए यौगिक संख्या। यौगिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। यौगिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की परिभाषा देखिए, वे सभी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं एवं एक, फिर से समझो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वे सभी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो उन्हें हम यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, 4, 10, 16 और 40। तो यौगिक संख्या आप लोगों को समझ में आई? ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या को? इंटीजर। अब देखो इसकी परिभाषा देखिए सभी लोग, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों शामिल हो। फिर से समझो, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों सम्मिलित हो उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3, 4,
बार इस तरीके से यहाँ पे अनंत तक चलती जाएंगी और इधर भी माइनस में अनंत तक चलती जाएंगी। समझ में आया? ठीक है बेटा। 3 ठीक है बेटा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो बेटा इसमें परिभाषा देखिए, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होती है उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक से बड़ी हो, मतलब 2, जैसे मैं लिखूं 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से आगे चलती जाएंगी। तो अभाज्य संख्या समझ में आई बेटा? ठीक है, तो आगे देखिए अब सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर होते क्या है? जब दो प्राकृतिक संख्याओं का मासा, जब दो प्राकृतिक संख्याओं का मासा एक आए, कितना आए? एक आए, तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। देखो जैसे कि 3 और 5, ये दो संख्या है 3 और 5, इन दोनों का मासा लो। मासा आप किस तरीके से निकालते? भाग विधि से करते हो या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से? जिस भी विधि से आप करते हो मासा आप लोगों को निकाल लेना। इन दोनों का मासा कितना आएगा? 1 आएगा। आप जरूरी नहीं यही एग्जाम्पल लिखो, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जिसका मासा सिर्फ 1 आना चाहिए, वो संख्या क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या तभी कहलाएगी जब दो संख्याओं का मासा निकालो। कितने का? 2 संख्याओं का मासा आप निकालोगे तो उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। 3 तो बेटा हम लोग आगे अब बढ़ते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या को हम लोग परमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो देखिए बेटा, वे सभी संख्या जो p/q के रूप में हो और p व q एक पूर्णांक हो। पूर्णांक मैंने अभी आप लोगों को बताया था, बताइए क्या होता है पूर्णांक? तो आप लोगों ने को पता चल गया होगा कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक वे होते हैं जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं हो, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। तो देखो p व q एक पूर्णांक हो और q बराबर 0 न हो, q बराबर 0 न हो, इसको पढ़ा जाता है q बराबर 0 न हो। न हो का मतलब कोई चीज बराबर है तो उसको काट दो तो वो हो जाएगा कि नहीं है वो। ठीक है, इसको समझ में आया? एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/2, 4/4, 0, 1/2 और यहाँ पे माइनस का 1/4। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे 0 कैसे हो गया? 0 कैसे? परमेय संख्या है, कोई भी संख्या के नीचे आप 1 ले सकते हो। ठीक है, ले लो, 0/1 हो जाएगा, 0/1। तो इसको मान लो p, ये हमारा क्या हो गया? q। तो क्या हमने क्या लगाया आपको परिभाषा में? p व q एक पूर्णांक होना चाहिए। तो बताइए 0 एक पूर्णांक है और 1 एक पूर्णांक है क्या? नहीं है, है, क्योंकि हमने आपको क्या लगाया? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए। और q बराबर हमारा देखो 0 भी नहीं है, q बराबर हमारा कितना आ रहा? 1 आ रहा है। अगर 0 आ जाता तो वो परमेय संख्या नहीं हो जाती। कोई भी संख्या के नीचे, यहाँ पे संख्या लिख लो, कोई भी संख्या के नीचे 0 आ जाए तो वो परिभाषित नियोजक होता है, उसको हम अपरिभाषित बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। इतना समझ में आया? ठीक है, तो आगे देखिए आप लोग अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इसमें देखिए वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में ना हो या फिर p व q एक पूर्णांक ना हो। p व q क्या ना हो? एक पूर्णांक ना हो और q बराबर 0 ना हो। इतना समझ में आया? एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में देखो, इसमें 1/√2, 1/√3, √5, √7 इस तरीके से आगे आते जाएंगे आपके। देखो बेटा, आपको परमेय संख्या में एक चीज ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं,
परमेय संख्या की जब भी परिभाषा बताते हैं तो वो लोग बताते हैं कि वे संख्या जो p बटे q के रूप में हो और q बराबर 0 ना हो, सिर्फ इतनी ही परिभाषा बताते हैं। तो वो परिभाषा होती है पूरी गलत, शुद्ध गलत बोलते हो उसको। आपको बोलना क्या है, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो और p व q एक पूर्णांक हो। अगर आपने पूर्णांक शब्द बोल दिया तो आपकी परिभाषा पूरी सही हो जाएगी। और आगे क्या बोलेंगे, और q बराबर 0 ना हो। तो समझ में आया? ठीक है, तो बेटा आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं। अब कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो कल बहुत इम्पोर्टेंट है 10th और 11th क्लास के लिए, और 9th के लिए तो है ही। 9th 10th 11th 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कल की क्लास होने वाली है। तो आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि ये क्लास उन तक जरूर पहुंचाएं जो आपके भाई बहन दोस्त यार जितने भी लोग हैं जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, जिससे उन्हें पढ़ाई में अच्छी एजुकेशन मिल सके और अच्छी मदद हो सके उन्हें। ठीक है बेटा, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने लास्ट तक वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।